हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक नया फीचर देखेंगे जिसको बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग जब हम लोग एक प्रोडक्शन रेडी कोड लिखते हैं तो वहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है यूज़ करना। तो क्या होता है, चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ करके अपना कोड थोड़ा सा एरर फ्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। HTML को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट कर दिया है और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बस एक यूज़र नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आप चाहो तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में स्टार्टर कोड का लिंक मिल जाएगा, आप वो डाउनलोड करके फिर स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ यूज़र के अंदर की फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई भी प्रॉपर्टी, तो मैं आराम से एक्सेस कर पाऊंगा। मैं लिखता हूँ, मैं कंसोल लॉग करता हूँ यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। सेशन अभी तक नहीं वो दे रहा था, तो यूज़र डॉट फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये आराम से प्रिंट होके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे यूज़र डॉट लास्ट नेम करूँगा तो भी प्रिंट हो जाएगा, एज तो भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ यूज़र डॉट एड्रेस, तो ये दे रहा है अनडिफाइंड। तो जब तक अनडिफाइंड दे रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम एड्रेस डॉट सिटी अगर कर देते हैं या एड्रेस डॉट पिन कोड कर देते हैं तो अब ये एरर आएगी, एक्चुअल एरर आएगी, बोलेगा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो यहाँ तक अनडिफाइंड था, अब अनडिफाइंड की हम लोग एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हैं सिटी, तो वही यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका है हम लोग इफ़ एल्स लगा दें। अब कैसे लगाएंगे इफ़ एल्स? हमें एक इफ़ लगाना पड़ेगा यहाँ पे और इफ़ के अंदर मुझे ये इतना रखना पड़ेगा और फिर ये पूरा कोड मतलब इतना पूरा कोड यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी। अगर यूज़र के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, अगर यूज़र के अंदर एड्रेस प्रॉपर्टी है तब इस कोड को रन कराओ, नहीं तो ना रन कराओ। तो ये काम तो कर रहा है, सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है कोड। इसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं? तो एक दूसरा तरीका छोटा करने का, अभी यहाँ पे अगर एड्रेस प्रॉपर्टी होती, एड्रेस प्रॉपर्टी मान लो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही है, तो ये कोड रन हो जाएगा क्योंकि एम्प्टी ऑब्जेक्ट एक ट्रूथ ही वैल्यू होती है। तो ये कोड यहाँ पे रन हो जाएगा, ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर का कोड रन हो जाएगा। और यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है तो अभी इस केस में एरर नहीं है जब यहाँ पे एड्रेस है। तो मैं यहाँ से एड्रेस हटा देता हूँ तो ये हमारा इतना वाला कोड रन नहीं होगा इफ के अंदर का। अब इसको अगर हम चाहें तो एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं कोड को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसी कंसोल लॉग के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं और डबल एंड लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर ये वैल्यू फॉल्सी है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यूजर डॉट एड्रेस अनडिफाइंड है जो कि फॉल्सी वैल्यू है, तो आगे जाके सिटी चेक करेगा ही नहीं, तो हमें ये मिल जाएगा अनडिफाइंड। लेकिन अगर एड्रेस होता, यहाँ पे एड्रेस होता, ये एड्रेस में कर देता हूँ और एड्रेस के अंदर कुछ भी नहीं होता तो आगे बढ़ जाता और अनडिफाइंड तब भी देता। अब यहाँ से सिटी से लेके दे रहा है, अब हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से दे रहा है कहाँ से दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहीं से दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिटी इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देता हूँ, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया है। सिटी इज इक्वल टू मैं जीरो अगर लिख दूँ तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे देखो जीरो आ गया है। और मैं सिटी इज इक्वल टू अगर मैं दिल्ली लिख देता हूँ तो ये दिल्ली आ जाएगा यहाँ पे। तो एक दूसरा तरीका हो गया। अब ये तरीका थोड़ा सा छोटा है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी बड़ा है। इससे भी जो छोटा तरीका है, सबसे मस्त और नया तरीका है, वो होता है ऑप्शनल चेनिंग। तो मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके लिए रहे कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है, हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल चेनिंग। तो ऑप्शनल चेनिंग कैसे होती है, हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बस हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तभी जाके सिटी देखना है, नहीं तो अनडिफाइंड रिटर्न कर दो। मतलब इतना आगे की जितनी वैल्यू थी वही रिटर्न कर दो या अनडिफाइंड रिटर्न कर दो। तो ये देखो अनडिफाइंड रिटर्न करके आ गया है। और अगर हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं बस, तो एरर आ जाएगी। तो ये होता है ऑप्शनल चेनिंग, बहुत ही पावरफुल चीज़ होता है। एकदम हमारा कोड कंसाइज हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, हमें ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, बस एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है और एकदम सही से काम करेगा। और चाहें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हम लगा रहे हैं कि अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो एड्रेस को देखना है। ठीक है, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र डॉट एड्रेस ऐसा कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे
इस यूज़र को हटा देता हूँ, यूज़र को मैं अगर हटा दूँ तो देखो यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड एरर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ तो भी एरर आएगी, हालांकि ये दूसरी टाइप की एरर है, तो ठीक है। लेकिन अगर यूज़र कोई प्रॉपर्टी होती किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते, तो उस केस में यहाँ पे भी अगर हम लगा देते तो थोड़ा सा एरर हैंडलिंग अच्छी हो जाती। तो सही है, मतलब ये ऑप्शनल चेनिंग है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आगे की वैल्यू अगर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है, आगे जाके सिटी वैल्यू को चेक नहीं करना है, वहीं पे रुक जाना है। तो ये काफ़ी मस्त चीज़ है। अभी ऑप्शनल चेनिंग हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो क्वेश्चन मार्क डॉट और हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सिटी डाल देंगे तो भी ये चल रहा है सही से। अगर यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं, मान लो मैं एड्रेस को यहाँ पे डाल देता हूँ, एड्रेस और उसके अंदर सिटी दिल्ली, तो ये अभी चल रहा है। तो ये एक दूसरा सिंटैक्स हो गया कि हम इसके अंदर डायनेमिकली यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। वे डायनेमिकली कहाँ से डाल सकते हैं, मान लो कोई वेरिएबल होता है हमारे पास, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू सिटी, उसके अंदर लिखा होता, तो हम यहाँ पे इस तरह से ए डाल सकते थे, ए, और ए डालेंगे तो ए बदल के हो जाएगा सिटी, और फिर एड्रेस के अंदर की सिटी की वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है तो जाके देखेगा। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका होता है हम फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूँ, मैं फंक्शन क्या क्रिएट कर सकता हूँ, गेट फुल नेम, गेट फुल नेम, और यहाँ पे एक फंक्शन में डाल दूंगा। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन रिटर्न करेगा, रिटर्न, ये रिटर्न करेगा कुछ, रिटर्न फर्स्ट नेम यूजर डॉट फर्स्ट नेम प्लस यूजर डॉट लास्ट नेम। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो यूजर को रिमूव करके दिस भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी दिस कीवर्ड नहीं पढ़ा है तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिस नहीं यूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा। अब अगर हम गेट फुल नेम को कॉल करते हैं, यूजर डॉट गेट फुल नेम, मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ और एक बार मैं वैसा भी कोड लिख देता हूँ इस तरह से। और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ यूज़र डॉट गेट फुल नेम, यूज़र डॉट गेट फुल नेम, और इस गेट फुल नेम को मैं कॉल करता हूँ क्योंकि ये फंक्शन है, गेट फुल नेम एक फंक्शन है, तो इसको मैं कॉल करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा अनुराग सिंह, इस तरह से मिल रहा है। और यहाँ पे कोई भी वो नहीं है स्पेस, तो हम चाहें तो स्पेस एक एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इस तरह से एक स्पेस हो जाएगी तो ये अनुराग सिंह पूरा नाम आ जाएगा। इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। तो हम अगर मान लो गेट फुल नेम फंक्शन नहीं होता, मैं ऐसे अगर रिमूव कर दूं तो एरर आ गई। अब एरर आ गई, ये बोल रहा है गेट फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि गेट फुल नेम तो अनडिफाइंड है, यूजर डॉट गेट फुल नेम अनडिफाइंड है। अगर मैं इतना करूंगा तो ये अनडिफाइंड आएगा। अब अनडिफाइंड को कॉल तो कर नहीं सकते, तो वही एरर आ रही है कि ये फंक्शन नहीं है, तो हम इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, वो दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर भी हम ऑप्शनल चेनिंग यूज कर सकते हैं। किस तरह से, हम इसको कॉल नहीं करेंगे, हम डॉट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क डॉट, सॉरी क्वेश्चन मार्क और डॉट लगा देंगे। तो अब ये हो गया ऑप्शनल चेनिंग। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉल करने के बीच में ये चीज़ लगा दे रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये बोल रहा है कि ये चेक करो अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तभी कॉल करना। अब अगर हम गेट फुल नेम यहाँ पे कर देते हैं, मान लो गेट फुल नेम, और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, हाय, तो तब भी ये देखो यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि ये एक्चुअल में फंक्शन है कि नहीं। अगर हम सीधा अभी कॉल करने की कोशिश करें बिना क्वेश्चन मार्क और डॉट के, तो ये एरर दे देगा कि यूजर डॉट गेट फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन, अभी फिर से एरर आने लगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन मार्क और डॉट लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क और डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको कॉल नहीं करेगा, ये चेक कर रहा है कि ये एक फंक्शन होगा तभी ये कॉल करेगा, तो सही है। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड अगर करूं तो
मैंने यहाँ पे, हाँ ये हमारा गेट फुल नेम का फंक्शन आ गया है। अब हमें यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क डॉट लगाएंगे तो ये एकदम सही से काम करेगा। तो हम फंक्शन के साथ भी ये यूज़ कर सकते हैं। हम डायरेक्टली, सबसे ज़्यादा कॉमन इस तरह से तुम देखोगे ये वाला सिंटैक्स सबसे ज़्यादा कॉमन रहेगा, क्वेश्चन मार्क डॉट करके ऐसे ही एक्सेस कर लेंगे। दूसरा सिंटैक्स होता है इस तरह से कर सकते हैं हम कि एक डायनेमिक वैल्यू पास कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डॉट और फिर करली ब्रैकेट, करली नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर का स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि हम एक फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी एक फंक्शन है तभी उसको कॉल करना है, नहीं तो नहीं कॉल करना है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम एक ऑप्शनल चेनिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी सही है ये चीज़। नहीं तो हमें ये चेक करना पड़ता अगर यूज़र डॉट गेट फुल नेम इसका टाइप अगर फंक्शन है तो ही कॉल करो, नहीं तो ना कॉल करो। तो काफ़ी लंबा हो जाता है कोड। और ऑप्शनल चेनिंग जब यूज़ करते हैं तो हमारा कोड काफ़ी कॉम्पैक्ट और रीडेबल हो जाता है। तो आगे से जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम ऑप्शनल चेनिंग यूज़ करेंगे, जहाँ पे थोड़ी सी भी संभावना रहेगी कि ये प्रॉपर्टी अनडिफाइंड हो सकती है और एरर दे सकती है, तो वहाँ पर हम ऑप्शनल चेनिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शनल चेनिंग काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो और आप मुझसे चाहें तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। हम लोग हर संडे गूगल मीट पे लाइव करते हैं रात के 8 बजे, तो वहाँ पर भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।